अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो मैं ट्रैवल कर रहा था, जैसे आप लोग देख रहे हैं गाड़ी में, और कुछ टाइम भी था और याद भी आ गया कि कुछ आपसे नई इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सामने ज़बरदस्त व्यू है और जंगल है हरा भरा और इट्स वेरी नाइस। तो शुरू करते हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, तबीयत अच्छी होगी। कुछ आपसे रिसेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ इमिग्रेशन की, और मामलात कैसे हैं, हालात कैसे चल रहे हैं मलेशिया में, वो शेयर करता हूँ। जो लोग फॉलो करते हैं टिकटॉक पे इमिग्रेशन को या फिर मलेशियन इकॉनमी की न्यूज़ को, उन लोगों को आइडिया होगा। और अगर आपको आवाज़ सही ना आए या कैमरा थोड़ा हिल रहा हो तो उसके लिए माजरत है, क्योंकि आई एम जस्ट लाइक मेकिंग अ पॉजिटिव यूज़ ऑफ माई टाइम। सो पहले तो ये कि आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, मलेशिया इमिग्रेशन से या मलेशियन एयरपोर्ट से बहुत से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, और इवन पाकिस्तान से भी लोगों को चढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो जो लोग डिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से, उनका रीज़न यही है कि वो लोग विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं यहाँ पे, और वो लोग प्रॉपर टूरिस्ट नहीं हैं। और मलेशियन गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती की हुई है, जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ आपको, कि अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट नहीं हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपके पास शो मनी नहीं है, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, आपकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है, आपके पास होटल बुकिंग कंफर्म नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो आपको यहीं से रिटर्न कर देंगे, बिकॉज दे थिंक दैट यू आर नॉट अ जेन्युइन टूरिस्ट। एज लॉन्ग एज आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, यूरोपियन पासपोर्ट है या अमेरिकन पासपोर्ट है, डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा आप लोगों के साथ। लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो ऐसा ज़रूर होगा आपके साथ। सो जो लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, उनसे गुजारिश है, जब भी आना चाह रहे हैं या जिसके साथ भी आना चाह रहे हैं, या दोबारा जब भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आएँ, और होटल बुकिंग ज़रूर लेकर आएँ। जब तक यहाँ से क्लियर ना हो जाए तब तक अपना रिटर्न टिकट कैंसिल ना करें, और सब चीज़ों का ख्याल रखें। और आपके पास शो मनी भी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए आपको। और इन सब रीज़न्स की वजह से जो जेन्युइन टूरिस्ट हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काम तो आपको पता है सारे, हम कोई भी सीधा नहीं करते, सारे उल्टे काम करते हैं। तो ये एक अपडेट हो गई। दूसरी अपडेट ये है कि अभी इमिग्रेशन ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है कि लेबर सेक्टर के वीज़े और सर्विस सेक्टर के वीज़े वो लोग खोल रहे हैं, और दिसंबर तक वो लोग ये वीज़े खोल रहे हैं, और उसके बाद शायद फिर बंद हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेन वर्कर का जो कोटा है वो 15% से रिड्यूस करके 2026 में वो 10% कर दिया गया है। तो डेफिनेटली दे डोंट नीड एनी मोर फॉरेनर्स, और उनको लेजिट बिजनेसमैन ही चाहिए, और जो सेक्टर हैं स्पेसिफिक उनको वही बंदे चाहिए। लेकिन अभी ये नहीं पता कि किन लोगों को अप्रूवल मिलेगी, किन कंपनीज़ को अप्रूवल मिलेगी। तो प्लीज़, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन दिखा के और आपसे पैसे पकड़ रहा है, तो मेक श्योर कर लें कि उसके पास कॉलिंग है और वो लेजिट कॉलिंग है, उसको वेरीफाई कर लें। या तो एम्बेसी से वेरीफाई करें या फिर किसी बंदे से वेरीफाई करें कि उस कंपनी पे कॉलिंग है भी या नहीं है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन इशू हुआ है, और ऐसा नहीं हो सकता कि 2 दिन में ही किसी कंपनी को 100 लोगों की 200 लोगों की अप्रूवल मिल जाए। तो मैं सुन रहा हूँ और मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वो नोटिफिकेशन दिखा के और पैसे पकड़ रहे हैं लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग डेस्परेट होते हैं जाने के लिए, तो वो कहते हैं बस हमारा करवा दो, हमें भिजवा दो किसी तरह। तो ये दूसरी बात आप लोगों से करनी थी कि अपना ख्याल रखें, अपने पैसों का भी ख्याल रखें, और जो आपको लेजिट है, मेरे पास कोई इस तरह की कॉलिंग अवेलेबल नहीं है। जो बीच में 10-15 लोगों की कॉलिंग अवेलेबल थी, वो 10 दिन के अंदर बल्कि 1 हफ़्ते के अंदर ही ख़त्म हो गई थी। तो बाद में मुझे मैसेजेस आए लोगों के, लेकिन क्योंकि मेरे पास नहीं थी कॉलिंग तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सका। लेकिन अगर अभी रिसेंटली कोई कॉलिंग की अप्रूवल हमें अपनी कंपनी पे मिली, या ऐसी जहाँ पे हमें पता हो कि कोई पैसों का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और जो लोग कह रहे हैं कि मलेशिया के प्रोफेशनल वीज़े बंद हैं या फिर बिज़नेस वीज़े बंद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेशनल वीज़े कभी भी बंद नहीं हुए, और हमेशा से चल रहे हैं। अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हैं आपको वीज़ा भी मिलेगा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है आपको हर चीज़ मिलेगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपने यहाँ बिज़नेस करना है
तो भी कोई मसला नहीं है। हर तरह का काम हो रहा है, कोई इशू नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इकॉनमी भी सही है, स्टेबल है, कोई इश्यूज़ नहीं है सच इकॉनमी के साथ। आप स्टैट्स उठा के देख लें, गूगल जो है वो सबसे बड़ा टीचर है इस वक्त, तो वो आपको बताएगा कि मलेशिया की इकॉनमी कैसी जा रही है और इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। तो जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, रह चुके हैं, उनको अच्छी तरह पता है, बिजनेसेस भी चल रहे हैं, वीज़े भी हो रहे हैं और प्रॉपर अगर काम कर रहे हैं आप, तो सेटिंग वाला कोई काम नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग भी 50,000 और लाख रिंगिट की इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं और वो वीज़ा करना चाहते हैं अपना खाली, और काम भी करना चाहते हैं, तो इतने पैसों में काम करना मुश्किल है। आप यहाँ सेटल करेंगे अपने आप को, वीज़ा लेंगे या फिर काम करेंगे, तो वो मुश्किल है। आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, अनलेस आपके साथ 2-3 पार्टनर्स हों और आप मिलके कंपनी बना रहे हों। तो ये अपडेट है थोड़ी सी। बाकी आप लोगों के सवाल जवाब मुझे अभी भी मिलते रहते हैं। जो लोग मिले और उन लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी, अक्सर मुझे लोग मिल जाते हैं जब मैं बाहर निकलता हूँ, तो उनका बहुत शुक्रिया कि वो लोग इतनी हेल्प करते हैं और इतना ओब्लाइज करते हैं और दुआएं देते हैं। तो जो काम मेरे से हो सकता है वो हम कर रहे हैं। और स्टूडेंट रिलेटेड किसी को भी कहीं पे भी एडमिशन चाहिए मलेशिया में स्पेशली, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप लोगों को ऑलरेडी पता है नंबर व्हाट्सएप का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। और अगर किसी को प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहिए या प्रोफेशनल सेटलमेंट करनी है यहाँ पे, और दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट और दे आर विलिंग टू मूव, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, ना तो वीज़ों का मसला है। टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, 3-4 महीने 5 महीने प्रोसेस में लग जाते हैं, कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर और हर चीज़ प्रॉपर होती है, तो इस वजह से इट विल टेक सम टाइम। सो फ़िलहाल यही आपसे अपडेट शेयर करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। और मैं आपसे और कोई अपडेट्स आएंगी तो वो भी शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।